नमस्कार। कक्षा षष्ठ में छठा पाठ जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा मराठी भाषा में लिखा गया था। रेखा देशपांडे ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। ये पाठ चल रहा था। आज का जो अतिथि कार्य है वो पृष्ठ 36 दूसरे दिन छोटू के पापा यहां से लेकर और पृष्ठ 37 क्या ख्याल है यहां तक का मैं सबसे पहले आदर्श वाचन करूंगा और आपसे मेरा ये आग्रह सतत है कि वीडियो ओपन करने के बाद खोलने के बाद आप पहले ध्यान से सुनें, क्योंकि श्रवण मात्र से 70% स्वतः हमें अधिगम हो जाता है, लर्निंग हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। पृष्ठ 36। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप सब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? और कौन से ग्रहों पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसा हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? यह आदर्श वाचन था। अब तात्विक आधार पर इसकी विवेचना देखिए। इसमें मैं आज फिर आपको उन वाक्यों में जो क्रिया विशेषण से संबंधित हैं उनको यहां पर लिखूंगा। क्रिया शब्द पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते हैं तो पहचानना समझाऊंगा। और उसके जो 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के: रीतिकालीन क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इनको किस प्रकार से हम पहचाने कि यही क्रिया विशेषण है, तो यह भी बताने का प्रयास करूंगा। रीतिवाचक के लिए कैसे प्रश्न करना होगा? क्रिया से। कालवाचक के लिए कब प्रश्न करना होगा? क्रिया से। स्थानवाचक के लिए कहां प्रश्न करना होगा? क्रिया से। और परिमाणवाचक के लिए कितना, कितनी, यह प्रश्न करना होगा किससे? क्रिया से।
उसके बाद यदि उत्तर मिलता है तो इसका मतलब इनसे संबंधित क्रिया विशेषण है। और इसके अलावा भी कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जैसे स्टाफ। स्टाफ हम जो है एक आजकल स्टाफ को स्टाफ के रूप में ही लेते हैं, इसी अर्थ में लेते हैं। जैसे शिक्षा विभाग के लोग, अपने विभाग के लोग, वो एक स्टाफ होते हैं। जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां के सारे लोग स्टाफ के लोग हैं, तो स्टाफ को आप स्टाफ के रूप में ही लिख सकते हैं। इसके अलावा टीवी, चलचित्र, स्क्रीन, पर्दा, कंप्यूटर को भी आप कंप्यूटर ही लिख सकते हो। वैसे इसको हिंदी में संगणक भी बोलते हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि यदि कोई भाषा किसी अन्य भाषा के शब्द को उसी रूप में स्वाभाविक तरीके से प्रयोग कर लेती है तो उस भाषा की समृद्धि बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है, और यह कार्य सभी भाषाएं नहीं कर सकती, लेकिन हमारी हिंदी भाषा स्वाभाविक रूप से करती है। तो दूसरे दिन, देखिए दिन जो है वो विशेषण है, दिन विशेष है और दूसरे विशेषण। आज विशेषण विशेष्य पर मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं। तो दूसरे दिन यानी इससे पहले वाले दिन जब छोटू सुरंग में चला गया था, छोटू को घर लाया गया, उसकी जिज्ञासा थी और वो पिता से अपनी जिज्ञासा के लिए प्रश्न करता है, उनका समाधान होता है। फिर दूसरे दिन इसके पिताजी छोटू के पापा काम पर चले गए, देखा तो कंट्रोल रूम, कंट्रोल शब्द भी अंग्रेजी भाषा का है, कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष, तो नियंत्रण कक्ष में छोटू के पापा गए, वहां पर वातावरण बदला बदला सा था। देखिए वहां का वातावरण बदला बदला सा था। ये वाक्य है। अब ये क्रिया शब्द था, ये क्रिया शब्द से हमने प्रश्न किया कहां था, उत्तर मिलता है वहां, तो वहां क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। फिर हमने कितना, उत्तर नहीं मिलता, कब उत्तर नहीं मिलता, कैसे प्रश्न करते हैं, कैसा था प्रश्न, कैसा था, उत्तर मिलता है बदला बदला। तो ये बदला बदला जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ, शिफ्ट भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। शिफ्ट मतलब पाली, वहां पालियों में लोग काम करते थे। तो शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख, वहां जो स्टाफ के लोग थे उनके प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तरफ शब्द उर्दू भाषा का है, इशारा मतलब संकेत। तो इशारा किया, क्या इशारा किया, स्क्रीन पर, स्क्रीन यानी पर्दे पर एक बिंदु झलक रहा था, वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है। उसने छोटू के पापा को बताया ये कोई तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से यह पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पर अडिग नहीं है। अडिग समासिक शब्द, अडिग, अडिग विग्रह करेंगे ना डिग, नई तत्पुरुष है। नई तत्पुरुष में अ या अन होता है और विग्रह करने पर ना लगाते हैं। डिग मतलब डिगना, चलायमान होना, अडिग मतलब स्थिर रहना।
तो अडिग नहीं है, यानी वह चलायमान है। पिछले कुछ घंटों के दौरान, अब घंटा शब्द जो है संज्ञा है और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक विशेषण। कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो देखिए, धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब आना क्रिया हुआ, चला आना, या कहां चला आ रहा है। हमने प्रश्न किया कैसे चला आ रहा है, नहीं पता चला। कब चला आ रहा है, नहीं पता चला कुछ। कहां चला आ रहा है, तो उत्तर मिलता है तरफ। कहां चला आ रहा है, प्रश्न किया कहां चला आ रहा है, उत्तर तरफ। तो यह तरफ जो है काल स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो स्टाफ के प्रमुख ने छोटू के पापा को बताया कि ये जो बिंदु दिखाई पड़ रही है यह अडिग नहीं है, अस्थिर नहीं है, चलायमान है। इसलिए कंप्यूटर से पता चलता है कि यह कोई तारा नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, बल्कि कुछ और है। तो अब इतना सुनने के बाद छोटू के पापा ने कहा अंतरिक्ष यान तो नहीं। अब अंतरिक्ष यान जो है ये समस्त पद है। अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में चलने वाला यान। यान तो ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। अब वो अपनी पारी खत्म करके जा रहे हैं, तो छोटू के पापा से कहते हैं अब लगातार आप ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए, चिंता में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल, सौर मंडल मतलब सौर्य का मंडल, सूरज का मंडल, ये भी समस्त पद है। सौर्य मंडल, सूर्य का मंडल, तत्पुरुष। तो इसमें सूर्य के सभी ग्रह आते हैं सौर्य मंडल में। तो सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा यानी उसके अतिरिक्त और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? वो सोचने लगे और कौन कौन से हमारे सौरमंडल में और कौन कौन से ग्रह होंगे जहां पर जीवन होगा, कैसा हो सकता है, और अगर होगा तो भी क्या इतनी प्रगति, इतना ज्यादा विकास कर लिया होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने, फिर सोचता है, हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। असंभव भी असंभव, ना संभव, नहीं तत्पुरुष। कह रहा अब हमारे लिए यह असंभव है, उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, काश
इस नए मेहमान को नजदीक, नजदीक उर्दू भाषा का शब्द है। इसके पहले जो उर्दू भाषा के शब्द आए थे मैं पूर्व में बता चुका हूं, नजदीक यानी पास। तो कहता काश ये नजदीक आता तो इसको नजदीक से देख सकता था, पास से देख सकता था। अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव होगा। इसके बाद अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक मतलब यंत्र से निर्मित, तत्व समास है ये भी, यांत्रिक तत्पुरुष समास है। यंत्र से निर्मित, यंत्र द्वारा निर्मित या यंत्र का हाथ। तो एक यांत्रिक हाथ जो यंत्र से ही था, हाथ बाहर निकला। कहां निकला? यांत्रिक हाथ बाहर निकला। प्रश्न किया कहां निकला? उत्तर मिला बाहर। तो ये बाहर शब्द जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला पर हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। हर सेकंड, हर पल, हर क्षण उसकी लंबाई बढ़ रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन मतलब ध्यान पूर्वक देखना जारी रखा। कॉलोनी के प्रबंध समिति भी समासिक शब्द है। प्रबंध की समिति तत्पुरुष समास है इसमें। तो प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई, अध्यक्ष भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान के नजदीक ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो देखिए उन्होंने कहा हाल में, मतलब अभी अभी पता चला है, जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ, मंगल ग्रह के निवासियों की कहानी है, हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? बढ़ते चले आ रहे हैं। तो बढ़ते यहां पर क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। फिर प्रश्न किया कहां चक्कर काट रहा है? उत्तर मिलता है गिर्द। ये जो है गिर्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही, यानी हमारे सौरमंडल में हमारे ग्रह जो मंगल ग्रह है उसके नजदीक पास के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित मतलब सुंदर और निश्चित योजना बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं नंबर 1, आपका क्या ख्याल है, इस संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है। तो ये आज का ये पाठ का आज की अतिथि का हिस्सा था। और आप सब ये बोर्ड वर्क जितना भी हुआ है इसको पूरी तरह से करेंगे
और कल मैं फिर ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटने के लिए आपको दूंगा। तब तक आज समासिक शब्द पूरे पाठ में से छांटेंगे और बोर्ड वर्क में सब का सब काम करना है। इससे आपको कल आसानी हो जाएगी क्रिया विशेषण शब्द छांटना भी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।